टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले सभी छात्रों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है दिवाली धमाका सेल। ईयरली पास की जो कीमतें 699 और 499 हुआ करती थी, उनकी कीमतें मात्र 359 रुपए कर दी गई है। इसमें भी अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे TWP टारगेट विद पीएस परिहार, तो आप लोगों को 10% की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। 359 रुपए में आपको मिलेगा क्या क्या, 1 साल तक के लिए पूरी तरीके से ये जो मॉक टेस्ट है आपको मिल जाएंगे लगभग सभी भर्तियों की। इसमें 700 से ज्यादा भर्तियां कवर की गई हैं, 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट है, 12 से अधिक भाषाओं में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इस टेक्स्ट बुक में 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आंसर भी आपको मिल जाएंगे। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। याद रखिएगा कि ये जो ऑफर है वो केवल 11 और 13 नवंबर तक के लिए ही है। सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा OTR 20 लाख से ऊपर जाने के आसार है। नौकरी के लिए कतार में लाखों अभ्यर्थी, नई भर्तियां आने के बाद तेजी से बढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन। एक तरीके से बेरोजगारों की संख्या भी पता चल रही है कि उत्तर प्रदेश में कितने छात्र बेरोजगार हैं। जैसे यहाँ पर OTR हो रहा है तो पता चल रहा है कि 20 लाख के आसपास जो विद्यार्थी हैं वो लोक सेवा आयोग की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था कि पिछले वाले पीईटी में उत्तर प्रदेश में कितने विद्यार्थियों ने पीईटी के लिए आवेदन किया था, लगभग 37 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। तो यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए लाखों अभ्यर्थी कतार में है। इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी है। भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए तकरीबन 14 लाख अभ्यर्थी OTR करा चुके हैं। नई भर्तियां आने के बाद OTR की संख्या 20 लाख से ऊपर पहुंचने की उम्मीद है। शनिवार देर शाम तक 13,96,271 अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करा चुके थे और इसमें 13,95,634 अभ्यर्थियों को OTR नंबर भी मिल चुका है। बताया जा रहा है कि चूंकि जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ था तो उसमें बहुत सारी भर्तियों का जिक्र नहीं था, इसलिए विद्यार्थियों ने OTR नहीं किया था। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे विद्यार्थियों को पता चला कि नहीं भाई LT की वैकेंसी भी आगे आने वाली है, स्टाफ नर्स की वैकेंसीज आई, RO का भी विज्ञापन आया, तो इसलिए जो OTR की जो संख्या है वो बढ़ेगी और लगातार बढ़ती रहेगी। और जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर जारी होगा 2024 के लिए, तो ये जो संख्या वो और अधिक बढ़ सकती है। इसमें कुछ भर्तियों के बारे में भी लिखा है, जैसे लिखा कि आयोग के पास राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक के 6,000 से अधिक पदों का अधियाचन पड़ा है। राजकीय विद्यालय की प्रवक्ता के पदों पर भी अधियाचन आयोग को मिल चुका है और इन भर्तियों के विज्ञापन जारी होने के बाद लाखों नए अभ्यर्थी भी OTR करेंगे। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। प्रशासनिक सुधार विभाग में निरीक्षक के 9 पदों पर सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार 21 नवंबर को होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव लखनलाल शिवहरे के अनुसार 9 पदों में 5 अनारक्षित, 3 अन्य पिछड़ा वर्ग, 1 पद अनुसूचित जाति और 1 पद क्षैतिज रूप से महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त, जिसके बारे में मैंने कल आप लोगों को जानकारी दी थी, लिखा झटका 2090 तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 7 अगस्त 1993 से नियुक्त 2090 तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं प्रदेश सरकार ने समाप्त कर दी हैं और युवा मंच इसी की मांग कर रहा था कि इन तदर्थ शिक्षकों की जो नियुक्तियां हैं वो गलत हुई हैं, अवैध तरीके से हुई हैं और इन नियुक्तियों को रद्द किया जाए और जो शेष पद हैं उन पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए या जो भर्ती चल रही है उस पर इन पदों को जोड़ा जाए। यहाँ पर लिखा कि संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 7 दिसंबर 2021 के आदेश के अनुसार तदर्थ शिक्षकों को राजकोष से वेतन भुगतान करना उचित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के ही 26 अगस्त 2020 के आदेश पर तदर्थ शिक्षकों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की TGT PGT 2021 शिक्षक भर्ती परीक्षा में अवसर दिया जा चुका है और इसमें केवल 40 तदर्थ शिक्षक सफल हुए थे। लिहाजा शेष शिक्षकों के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है। और इसमें प्रस्ताव भी आया था मानदेय पर रखने के लिए, लेकिन यहाँ पर लिखा सरकार ने मानदेय पर रखने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और इनकी सेवाएं भी समाप्त कर दी है। हालांकि इसका विरोध हो रहा है, लिखा सेवा समाप्ति की निंदा, भरण पोषण के इंतजाम की मांग, सेवा समाप्ति पर विचार हो, लेकिन अब हो नहीं सकता ना, मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट का है। तो अब यही है कि शासन इन पदों को नई भर्ती में जोड़। अगली सूचना बिहार की है। शिक्षा मंत्री बोले स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पदों पर होगी बहाली, हेड मास्टरों की नियुक्ति भी जल्द।
एक साथ 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती रिकॉर्ड, गिनीज बुक में स्थान मिलना चाहिए। प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख नियुक्तियां होने वाली हैं। सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की भी बहाली होगी। यह बात शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शनिवार को शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित शिक्षा दिवस कार्यक्रम में कही। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार के प्रयास से 10 लाख नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार का वादा पूरा हो जाएगा और अब तक 5 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख बहाली होने वाली है और इसकी तैयारी चल रही है। एक विज्ञापन से एक साथ 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्त कर बिहार ने रिकॉर्ड बना लिया है और इस गिनीज बुक में स्थान दिया जाना चाहिए। अब सरकारी स्कूलों में जल्द ही प्रधानाध्यापकों की भी नियुक्ति होने वाली है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि गुरुओं की इंक्वायरी ठीक नहीं और भी बहुत सारी बातें कही। तो कुल मिलाकर के मेन फैक्ट यही है कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में भी भर्ती देखने को मिलती है। बिहार में एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है कि कहा कुछ जाए और हो कुछ। अगर कहा गया है तो निश्चित तौर पर आप लोगों को भर्ती देखने को मिलेगी। भोपाल में कई पदों पर भर्ती निकली है। इलेक्ट्रीशियन, हॉस्पिटल अटेंडेंट, ग्रेड 3 इत्यादि के 357 पदों पर जो विद्यार्थी योग्यता रखते हों वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं और इसमें अलग अलग प्रकार की पद, अलग अलग तरह की योग्यताएं। इसके लिए आपको विस्तृत नोटिफिकेशन देखना होगा। ये वेबसाइट है aimsbhopal.edu.in। उत्तर प्रदेश में भी रिकॉर्ड बन रहा है। लेकर राम की पैड़ी पर जगमगाए 22 लाख से ज्यादा दिए, 22.23 लाख दिए। लिखा 7वां विश्व रिकॉर्ड है। गिनीज बुक की टीम ने सीएम योगी को सौंपा प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री ने उतारी भगवान श्री राम की आरती। तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड तो बन गया, भर्तियों को लेकर के भी रिकॉर्ड बनाइए। ये रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, लेकिन भर्तियों को लेकर के भी रिकॉर्ड बनाइए जिस तरीके से बिहार रिकॉर्ड बना रहा है। देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी शामिल हो गया। फाइनली क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने जारी की विश्व के टॉप 1000 शिक्षण संस्थानों की लिस्ट और यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने विश्व के टॉप 1000 शिक्षण संस्थानों की वर्ष 2024 की रैंकिंग जारी कर दी है। इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने एशिया में 701 750 रैंकिंग बैंड और भारत में 86 से 90 रैंकिंग बैंड में जगह बनाई है। टॉप 1000 की सूची में MNNIT और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT भी शामिल है। लखनऊ विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य पद की परीक्षा 26 तारीख को होगी। लिखा है LU के 5 विभागों में रिक्त सहायक आचार्य पद की भर्ती के लिए 26 नवंबर को परीक्षा होगी। इसमें शारीरिक शिक्षा विभाग, प्राच्य संस्कृत, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान और संस्कृत विभाग शामिल हैं। 700 लैब असिस्टेंट बनेंगे असिस्टेंट, इनका प्रमोशन होगा। लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग ने लैब टेक्नीशियन के प्रशिक्षण के लिए 700 सहायकों की सूची जारी कर दी है। 1 दिसंबर से जिला एवं मंडलीय अस्पतालों में प्रशिक्षण शुरू होगा। लखनऊ के इको गार्डन में ASO के विद्यार्थी आज भी धरना प्रदर्शन करेंगे और ये विद्यार्थी ASO परिणाम की मांग कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जो नए छात्र हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे।